फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज नवरात्रों का तीसरा दिन है, क्योंकि दूसरे वाले दिन मतलब नवरात्रों का जो दूसरा दिन था उस दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। तो नवरात्रों के दूसरे दिन मैंने छुट्टी ले ली थी और फर्स्ट नवरात्र जो था तो उसमें तो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया है। तो दूसरे तीसरा दिन है आज। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उठ गई हूँ यहाँ पे जल्दी से है। और नवरात्रों में मुझे ना हमेशा ऐसे ही लगता है, मतलब नवरात्रे हो या त्यौहार, जैसे कि अब काफ़ी सारे त्यौहार आने वाले हैं तो जल्दी ही उठना चाहिए घर की गृहिणी को जल्दी उठ करके सारा काम समय पे करके और पूजा पाठ समय से ही करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा सोचा एंड मैं उठती भी हूँ, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे जल्दी से उठ गई थी, बस 4 बजे का टाइम हो रहा था और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बाहर बहुत शांति थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था बाहर मतलब कोई भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि घर में तो लगभग सभी लोग उठ जाते हैं, मतलब सभी नहीं बहुत से लोग उठ जाते हैं। बाहर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि मैं उठी हूँ 4 बजे आज, और 4 बजे उठ के घर की साफ़ सफाई करके और टाइम से अपनी माता रानी की पूजा करके हवन वगैरह करके जो शांति मिली ना मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे उठ के सबसे पहले तो बाहर ही देखती हूँ मैं, पूजा घर की लाइट जला के प्रणाम करती हूँ भगवान जी को। उसके बाद मतलब उनको भी जगा देती हूँ अपने साथ ही। फिर मुँह हाथ धो लेती हूँ। कभी कभी मुँह हाथ धोने के बाद मंदिर में जाती हूँ, कभी कभी मंदिर में सबसे पहले चले जाती हूँ, फिर मुँह हाथ धो लेती हूँ। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि बहन आप मुँह हाथ धोने के बाद ही जो है मंदिर में जाया कीजिए, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं सीधा मंदिर में चली जाती हूँ। मुझे हमेशा ये लगा रहता है जैसे ही मैं उठी हूँ ना वैसे ही मैं अपने भगवान जी को भी उठाऊँ तुरंत ही, मतलब लाइट वगैरह ऑन करके उनको प्रणाम करने की लगी रहती है मुझे सुबह उठते के साथ ही। बाकी आप कह रहे हैं और मैं कभी कभी करती भी हूँ, मुँह हाथ धोने के बाद ही जो है अपना भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। चलो कोई नहीं, आगे से मैं अपना जो है मुँह हाथ धोने के बाद ही प्रणाम उनको क्या करूँगी, उनको जगाया करूँगी। उसके बाद मैं बाहर का मौसम देखती हूँ, काफ़ी अच्छा हो रहा है इस वक्त सुबह शाम का मौसम, फिर भी थोड़ा बहुत सही हो रहा है। नहीं तो भाई आजकल अभी भी जो मतलब सितंबर का महीना चल रहा है, आप सबको पता ही है जैसे कि। तो भाई सितंबर के महीने में तो मतलब सितंबर के महीने में तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सुबह शाम की ठंड हो जाती है और अच्छा हो जाता है मौसम। मतलब ये सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसा होता है ना कि बीच वाला मौसम होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, एकदम मौसम जो होता है नॉर्मल होता है। बट अभी सितंबर के महीने में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है भाई। इस टाइम भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, इतना ज़्यादा पसीने में नहा जाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाता है। एंड मैं किचन में भी काम कर रही होती हूँ ना, तो किचन में भी मुझे बर्तन मांजते समय या खाना बनाते समय पसीना पसीना आ जाता है। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, बट यही नहीं कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है सितंबर के महीने में भी, क्योंकि सभी को पता है कि सितंबर के महीने में कितना अच्छा मौसम हो जाता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ऐसा वाला मौसम हो जाता है। तो भाई इस बार तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी अभी सितंबर के महीने तक देखते हैं, बाकी अक्टूबर तो आ ही रहा है। मौसम वैसे दिन चेंज हो गया है, सुबह शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक दिन छिपने लगता है। अभी जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा वैसे वैसे दिन भी थोड़ा सा ढलता जाएगा, मतलब दिन छोटा होता जाएगा और रात बड़ी होती जाएगी। तो मौसम दिन में तो चेंजेस आ गए हैं, बट मौसम का नहीं कुछ पता चल रहा है, पता नहीं क्या है। ये बीमारी वाले लक्षण लगते हैं मुझे। ऐसे मौसम में लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, बुखार खांसी जुकाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो भाई मेरा तो यही आप सबसे कहना है कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, साथ में मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ आप सबके लिए। मुझे वीडियो पोस्ट करना है, मेरे पे यही वीडियो पड़ी हुई है। आगे का मुझे वीडियो पता नहीं मैं कौन सा वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं या भी नहीं लाऊं, क्योंकि आज जिस टाइम मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी नवरात्रों का 5वां दिन है आज। ठीक है, आज 5वां दिन है और ये तीसरे दिन का जो व्लॉग है, नवरात्रों का तीसरे दिन का व्लॉग है ये। आज 5वां दिन है, यानी 1-2 दिन बाद मैं ये वॉइस ओवर करके ये व्लॉग डालना चाह रही थी। वैसे तो मैं कल ही यानी 4th नवरात्र में ही ये वॉइस ओवर करके व्लॉग डालना चाह रही थी, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। फिर थोड़ा सा अजीब सा रहा मेरे मन तो मुझे मन ही नहीं करा, इसलिए मैं डाल नहीं पाई। चलिए, मैं आज 5वां नवरात्र है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो तब जो है मैं अपना ब्लॉग ये डाल दूँगी, आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी आज ही। ठीक है, फिर अपना देखते हैं अगले नवरात्र में छठ है, फिर सातवें जो होती है ना, 7वें नवरात्र में तो हमारा व्रत रहेगा, क्योंकि 8 हम लोग पूजेंगे। तो 7वें में मैं व्रत रखूँगी और 8 हम लोग पूजेंगे, 8 में कन्या कंजक जिमाएंगे।
तो अभी यहाँ पे जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ मैं पोछा, और वैसे भी मेरा बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ चुकी हूँ 4 बजे। और भाई आज बच्चों की मेरे मतलब छुट्टी है, पेपर मतलब जैसे कि आपको बताया था मैंने पहले भी वीडियो में, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, और ये शायद हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं। और इनमें क्या होता है ना, इनमें भी ऐसा ही होता है कि एक दिन की छुट्टी कर देते हैं और एक दिन पेपर, किसी कारणवश छुट्टी पड़ जाए, क्योंकि त्योहारों के समय पर भी छुट्टियां वैसे भी पड़ती रहती हैं। और अभी फ़िलहाल तो नवरात्रे चालू हैं, तो पहले नवरात्रे को छुट्टी थी, बट कोई जयंती भी थी उस दिन, तो उस वजह से छुट्टी रखी गई थी। बाकी पहले नवरात्रों पे शायद नहीं होती है छुट्टी। तो अभी 8 नवमी को देखते हैं छुट्टी होगी इनकी, नहीं बच्चों की। बाकी नहीं तो क्या होगा, उस दिन मुझे और भी ज़्यादा जल्दी उठ के सारा काम करना होगा, जल्दी जल्दी कन्या जिमानी होंगी, क्योंकि इनको स्कूल भी भेजना होगा और बहुत सारा काम करना पड़ता है भाई। तो अभी फ़िलहाल ऐसे मैं जल्दी उठ चुकी हूँ। वैसे आज इतना कोई हार्ड मेरे को काम नहीं है कि मैं ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ, लेकिन उतना जल्दी उठ के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ ना, इतना जल्दी उठ के अच्छा रहता है। कोई भी नहीं उठा है, मतलब अपने घर में शायद कोई लोग उठ गए होंगे, बट अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं उठा है, ना ही मेरे घर में कोई उठा है, मैं ही उठी हुई हूँ। और उठ के जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाया। और पूजा करने का एक मेन मकसद मेरा ये रहता है ना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो जाए पूजा, बस मतलब सुबह 6:30-7 बजे तक पूजा हो जानी चाहिए, लगभग 8 बजे तक बस, ठीक है। इससे ज़्यादा लेट ही होता है वो, अगर इससे ज़्यादा 9-10 बज जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने बस 6:30 बजे तक अपना पूजा पाठ ना कर लिया था। अभी बजे हैं शायद 5:30 या 5:45 का टाइम यहाँ पे हो रहा है। मैं 6:05 या 6:10 तक नहा करके भी आ गई थी, और उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली। अभी यहाँ पे हाँ, पूजा तो मैंने बहुत आराम से एकदम शांत मन से बैठ के करी है। आज कोई भी काम मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बेटे को स्कूल भेजना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज छुट्टी थी। और मैंने अपना आराम से पूजा करी और आराम से हवन पूजन किया माता रानी का, सब कुछ A to Z करके अपना आराम के साथ बिल्कुल बढ़िया से सारी चीज़ें करने के बाद मैं भी थोड़ी देर फिर क्या लेट गई थी, तो मुझे ना नींद आ गई थी दोबारा से। बट ऐसा बोलते हैं कि सोना नहीं चाहिए दोबारा से, लेकिन बहुत से बोलते हैं कि सारा काम जल्दी से करो और सुबह जल्दी उठ के सारा काम निपटाओ, और उसके बाद चाहे आप दोबारा से सो जाओ सारा काम पूजा पाठ करने के बाद, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन भाई मुझे तो जो सही लगा वो मैंने करा। और मुझे ये लोग उठे नहीं थे तो मैं भी क्या करती, नहीं मैं मोबाइल भी नहीं देख सकती थी, और फिर मुझे नींद आती दोबारा से, बैठे बैठे भी या लेटे लेटे भी, तब भी मैं सो ही जाती। तो फिर मैं आराम से सोई। और ये चीज़ ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, सारा काम जल्दी से सुबह सुबह में अच्छे से निपटा लो, पूजा पाठ अच्छे से कर लो, उसके बाद आप चाहे दोबारा से सो सकते हैं। फिर आप आराम से उठो, कोई काम नहीं करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ता वगैरह वही सब लोग 9, 9:30, 10 बजे तक ही करते हैं, इससे पहले किसी को कहाँ ही भूख लगती है आजकल सुबह सुबह, नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं सुबह के 6:30 या 6:40 ऐसे ही हो रहे होंगे, 6:40। तो आप देख सकते हैं सुबह का जो सूर्य उदय है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के हैं, बिल्कुल सुबह सुबह के हैं ये, इतने पीले पीले निकले हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं। और ये वाली धूप बिल्कुल भी शरीर पे, मतलब ये बोलते हैं इस वाली धूप को विटामिन D मिलता है इससे, क्योंकि ये वाली धूप ज़्यादा तेज़ नहीं लगती है शरीर पे, पता ही नहीं चलता कि धूप है। थोड़ी देर इसके आगे बैठे रहोगे इतना अच्छा लगता है। तो साथ के साथ मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था छत पे, तो मैंने यहाँ पे गमलों को भी अपना पानी दे दिया था, क्योंकि सूर्य देव से लग रहा था आज बहुत तेज़ वाली धूप होने वाली है। तो मैंने सोचा गमले सूख जाएंगे, शाम तक तो सूख जाएंगे, क्योंकि एक सुबह में आना होता है छत पे और एक शाम को ही आना होता है। बस अगर घूमने आ गए तो शाम को भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर शाम को भी आना हुआ तो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आ पाते हैं। बाकी सुबह में तो मेरा रोज़ ही आना होता है, क्योंकि सूर्य देव को जल देना होता है, तुलसी मैया की पूजा करनी होती है, तो उसका तो मेरा रोज़ ही है। बाकी एक थोड़ा दिक्कत मुझे तब आ जाती है जब पीरियड के दिन आ जाते, तब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। तुलसी मैया मेरी ऐसी रहती है, गमलों को भी छूना मना है, ऐसे में गमले भी नहीं छू पाती हूँ, उनको मतलब जल भी नहीं दे पाती हूँ पानी वगैरह। सूर्य देव को भी नहीं जल दे सकते हैं, वो प्रणाम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ भी मेरी ऐसी रहती है। पीरियड के लगभग 5 दिन होते हैं, हर किसी के 5 ही दिन होते हैं भाई, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मेरा 5 दिन वो समझ लो
अजीब से ही जाते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ उसमें। चलो वो भी एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है और हर महिला को ये चीज़ होती है, तो हर चीज़ ज़रूरी होती है, नहीं ये भी भगवान की देन है। तो अभी यहाँ पे मैं बस थोड़ा योगा कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे कुछ और काम था नहीं और मुझे कुछ भी नीचे जाके कुछ भी नहीं करना था। और बाकी सभी लोग सो रहे थे क्योंकि छुट्टी थी आज, तो सभी लोग सो रहे थे, कोई उठा हुआ था नहीं। और तो मैंने बस सोचा यहाँ पे थोड़ा सा मैं योगा भी कर लेती हूँ, शरीर थोड़ा सा खुल जाता है, अच्छा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो योगा करने से बहुत अच्छा रहता है। और मुझे आजकल महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी सी हो रही हूँ और मुझे ना भाई योगा करना पड़ेगा लगातार, तब जाके मैं पतली। मैं तो इतनी मोटी नहीं हूँ लेकिन मुझे मेरा पेट बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। सब लोग टोकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, ये हो क्या, वो बस। तो इसी वजह से ये मेरा पेट प्रेगनेंसी का ही आकार में निकला हुआ है। क्योंकि ये मेरे बेटा हुआ ना जब से, तो उसी टाइम से मतलब उसी आकार में निकला हुआ है बस ये प्रेगनेंसी के। तो मैं सोच रही हूँ इसको पतला करने के लिए, चलिए कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। मतलब वही योगा वगैरह डेली रूटीन मेरा से हो नहीं पाता, जब घर में बच्चे वगैरह सब, छोटे बच्चे के साथ कहाँ ही हो पाता, ये तो मुझे दिक्कत हो जाती है। मैं दौड़ने रनिंग वगैरह की करने की सोचती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बेटा बुझ भाई बीच में कभी भी मुझे आवाज़ देने लगता। अभी भी उसने मुझे बीच में आवाज़ देने लगा था, वो मुझे, मैं छत पे थी ना, मुझे आवाज़ देने लगा था। मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं इसलिए सोच लो। फिर नीचे आती हूँ तो मैं थोड़ी देर लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए सो जाती हूँ बच्चों के साथ, यानी सब लोग सो रहे होते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। फिर उठते हैं हम लोग 9 बजे, और 9 बजे के बाद देखो यहाँ पे मेरा, आप देख सकते हैं सो के उठने का इतना अच्छा लगा था ना मुझे, नहा के सारा काम पूजा पाठ टाइम से करके इतना अच्छा लगा। तो मैं उठ के फिर यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश है। तो यहाँ पे बस मैंने भून लिए थे जल्दी से मखाने और बना ली थी एक साइड को चाय। मेरे हस्बैंड को हमेशा ही सुबह में उठते ही चाय चाहिए होती है भाई, उनको चाय से ही एनर्जी आती है सुबह में। हमको तो आती है गर्म पानी से, बट मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं कभी कभार किसी चीज़ से पीने लगी तो वो भी खाली तो कभी भी नहीं पीती हूँ, कभी किसी चीज़ से बिस्किट या ऐसे मखाने या फिर पराठे या चार, इन चीज़ों से पी ली तो पी ली, नहीं तो मैं चाय नहीं पीती हूँ। फिर यहाँ पे जो है मैं कपड़े भी पड़े थे मेरे तय बनाने के लिए, और बेटे का अकाउंट बना हुआ था। देखो इसने सुबह उठते ही अकाउंट बनवाया पहले, क्योंकि जब ये छुट्टी के दिन घर पे होता है ना, हमेशा खेलने में निकल जाता है, और एक पढ़ाई भी करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खेलने में ज़्यादा निकलता है इसका दिन। और फिर ये कहता है बोर हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो ऐसे करता रहता है। तो मैंने कि मैं क्या करूँ भाई, अकाउंट बना के दे देते हैं, खेल लो इसमें। वही अपना अकाउंट बोलता है ये, टेंट हाउस, सॉरी। तो यहाँ पे पड़े थे मेरे थोड़े से कपड़े, जल्दी जल्दी इनकी भी तय बना लेती हूँ। सुबह उठ टाइम से सारे काम, सूर्य निकलने से पहले उठ गई थी मैं 4 बजे, और 4 बजे उठ के जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, पूजा पाठ की, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करके यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जितना भी और मेरा बात का काम था वो सारा काम मैंने निपटाया। ऐसा नहीं कि सुबह में ही सारे काम निपटाए मैंने, तो मैंने जो बाद वाले काम थे वो बाद में निपटाए। मेरे थोड़े से कपड़े, यानी नहाते वक्त मैं धो देती हूँ कपड़े, लेकिन अभी मैं धो नहीं पाई थी क्योंकि मैंने अपने बेटे को नहलाया है अभी ये सब करके। तो मैंने जो बच्चे बाद के कपड़े थे वो अभी धो दिए हैं, और फिर मैं इनको छत पे भी फैलाने जाऊँगी, और अभी आपको दिखाऊँगी धूप कैसी हो गई है। तो भाई जल्दी जल्दी यहाँ पे कपड़े भी धो लिए हैं मैंने, साथ के साथ पानी में भी निकाल लिए हैं, और अभी आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर कितनी तेज़ धूप है। तो मतलब यार ये वाला सितंबर का जो महीना है इतना गर्मी वाला हो रहा है, बारिश भी नहीं पड़ रही है। फिर अब के इस बार ना बारिश बहुत कम पड़ी है, मतलब जैसे बरसात होती है ना वैसे नहीं हुई है बिल्कुल भी, बहुत ही कम पड़ी है बारिश इस बार। और जब पड़ी है तो भाई जगह जगह बाढ़ें आई हैं, जैसे कि पंजाब में बाढ़ आई है और बहुत सी जगह आई है। तो भाई हमारे इधर तो बहुत कम पड़ी है, और भाई इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी लग रही है मुझे, और मुझे तो सूट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता ऐसी गर्मी में। मुझे हमेशा लोअर टी शर्ट में ही आराम मिलता है, बट मैंने फिर भी आज सूट वेयर किया है पूरे आज दिन का, वो भी तो बहुत ही गर्मी के कारण ना, समझ लो इतना बुरा लगता है ना, बहुत ही। और फिर छत पे आई तो आप धूप देख सकते हैं, वैसे इतनी तेज़ वाली धूप थी नहीं, और थी भी धूप, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना वाली, ये बहुत ही अजीब सी गर्मी है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फैलाए, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी यहाँ पर, और बेटे की ड्रेस भी धोई है, वो कल स्कूल जाएगा, पेपर चल रहे हैं तो।
आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा उसकी ड्रेस वगैरह भी धो देती हूँ, और साथ में जितने भी कपड़े थे, रोज़मर्रा के कपड़े हो ही जाते हैं देखो इतना, क्योंकि हम लोग 3 सदस्य हैं घर में, तीनों अगर नहाएंगे, तीनों के रोज़ के कपड़े धुलेंगे तो इतने कपड़े हो जाते हैं। और भाई मैं मशीन तो जब ही लगाती हूँ जब बहुत सारी चादरें हो जाती हैं, चादर वगैरह तो हाथ से नहीं धुलती हैं, तो इसलिए मैं मशीन लगा लेती हूँ। पायदान वगैरह होते हैं। और इस बार भाई अभी हमने नवरात्रों की सफाई करी थी, और अभी तो भाई दीपावली की सफाई रह रही है, उसमें पर्दे वगैरह सब कुछ धुलेंगे, सब कुछ A to Z धुलाई होगी। चलिए वो भी आपको शायद ज़रूर से शेयर होगा वीडियो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया हुआ है कि आप लोग आप मुझे ये बताइए यूट्यूब वीडियो ये वगैरह वगैरह कि आपका मतलब लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज हुआ है चैनल या फिर शॉर्ट वीडियो से हुआ है। अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन कौन से कमेंट है, बाकी मैं उसका एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ और बनाऊँगी मैं, टाइम मिलेगा जैसे ही मुझे, मैं आपके साथ ज़रूर से पोस्ट कर दूँगी, शेयर कर दूँगी। आप लोग ज़रूर से देखिएगा, जिसने मुझे कमेंट करा ना वो बस लोग ज़रूर से देखना एंड कमेंट करना कि मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको नहीं। और चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं दोपहर में मिल रही हूँ आपसे, बस लगभग 9 के बाद वही 10-11 बज गए थे मुझे थोड़ा और काम करते करते। फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैंने खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, जो कि आज हम बना रहे हैं दाल चावल बिना लहसुन प्याज वाला, क्योंकि नवरात्रे चालू हैं तो बिना लहसुन प्याज वाले दाल चावल बनाए थे, सिर्फ तड़का लगा के हरी मिर्च में। और यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू की भुजिया। मुझे ना अरहर की दाल के साथ भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे भुजिया भी बना ली। और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब इस तरह से हम भूनते हैं ना इसको, फिर मसाले डाल के भूनते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये चीज़ें ज़्यादातर बिहार के लोग शायद ज़्यादा खाते हैं, इतना मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब मुझे पसंद आने स्टार्ट हो गई, मैंने कहीं खाए थे दाल चावल के साथ ही, तो मुझे पसंद आने लगे, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया अपने घर में बनाने। और हमेशा ही मैं बना लेती हूँ, जब मेरा मन नहीं होता तो नहीं बनाती हूँ, बाकी जब मन होता है कि हाँ आज मुझे बनाना चाहिए आलू भुजिया दाल चावल के साथ, तो मैं बना लेती हूँ। चलिए हमारी दाल बन गई है, तड़का लग चुका है बढ़िया से यहाँ पे। अभी इसको हम ढक के रख देते हैं, चावल बनाने के लिए रखने हैं अभी हमें। यहाँ पे चावल भी बिल्कुल रेडी है मेरे कुकर में करके, और इनको बनने के लिए रख देंगे, और ये भी 1 से 2 सीटी में बन जाएंगे चावल जल्दी ही। तो भाई देखो यहाँ पे चावल बन गए हैं, दाल भी बन चुकी है, आलू की भुजिया भी बन गई है, तो यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। और सुबह से इतना काम करते करते हल्का फुल्का ही नाश्ता हमने करा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने मखाने भूने थे और चाय, बस यही नाश्ता हमने करा। उसके बाद हमें दाल चावल, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना तो दाल चावल खाए। और दोपहर में ना चावलों से ही पेट भरता है, रोटी भी होनी हो तो सही रहता है, बट हमारे यहाँ चावल ही खाते हैं, रोटी इसके साथ नहीं खाएंगे। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, एक बार को मैं खा लूँगी, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। और मेरा बेटा भी भाई रोटी बहुत कम पसंद करता है, चावल ज़्यादा खाना पसंद करता है। तो चलिए यहाँ पे बिना लहसुन प्याज वाली दाल में भी मज़ा ही आ गया था आज। तो यहाँ पे देते हैं हस्बैंड को खाना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो यहीं एंड होने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाय।